इसका लाभ उठाने बड़े भाग मानस तन पाया, इसका लाभ उठाने जितना नाम दिया सकता है उतना नाम दिया, जितना नाम दिया सकता है उतना नाम दिया, जितना सोया वही बहुत है, अब तो आगे खोल प्रेम से गुरु का पावन नाम, प्रेम भाव के भूखे सतगुरु कृष्ण हो या राम, प्रेम भाव के भूखे सतगुरु कृष्ण हो या राम, जो पल सिमरन में बीते हैं वे पल है अनमोल, प्रेम से गुरु गुरु प्रेम से गुरु प्रेम से गुरु गुरु याद किया जभी भगतों ने नंगे पैरों दौड़ाया, याद किया जभी भगतों
को गले लगाया, सदा दिया दुर्बल को सहारा, सदा दीन को गले लगाया, सदा दिया दुर्बल को सहारा। खैर नाम की जी आ जाय रहा बोल प्रेम से गुरु गुरु प्रेम से गुरु गुरु राधा स्वामी, बाबा जी अब कहते हो कि सेवा करने का फल झट से मिलता है, तो घर पे भी सेवा करनी चाहिए। हाँ जरूर, सेवा के बारे में हमेशा सत्संग में बताया जाता है। जो भी हम अभी आप लोग बच्चे हैं तो आप लोग का सेवा कैसा होना चाहिए, बड़े को आदर देना, सवेरे उठ के बड़े को नमस्कार करना। पहले हम लोगों को था सवेरे उठ के जितने बड़े लोग घर के थे सबको नमस्कार करते थे, क्योंकि उनका आशीर्वाद बहुत जरूरी होता है। तो और भी जब हम सवेरे उठते हैं और हमारे पास टाइम है तो घर की सफाई वफाई करें, वो भी सेवा में आ जाएगा। आदत पड़ेगी ना, सफाई करें, सामान इधर उधर बिखरा उसको अच्छी जगह पर रख दें, और इसके बाद में हम हाथ मुंह धो के अपना पढ़ाई करें, क्योंकि सवेरे का पढ़ाई, सवेरे पढ़ने से हमारी याददाश्त बढ़ती है। जैसे सवेरे ध्यान करना अच्छा है बड़े लोगों को, बच्चों को सवेरे उठ के पढ़ना ऐसा ही अच्छा है। हम लोगों के समय में बिजलियां नहीं थी, लाइटें नहीं थी, तो हम लालटेन लगा के पढ़ते थे सवेरे 4 बजे उठ के। तो दीवा होती थी या तो लालटेन, तो हम लालटेन रखते थे, सवेरे 4 बजे लालटेन रख के लालटेन के लाइट में पढ़ते थे, क्योंकि दिन भर काम करना पड़ता था। तो पढ़ाई की टाइम कम होती थी, स्कूल में जाना आना, अपना घर के सामने 4 बैल थे, 2 भैंस होती थी, गोबर उठाना, चारा डालना पढ़ाई का टाइम ही नहीं होता, तो सवेरे 4 बजे उठ के लालटेन लगा के पढ़ते थे। तो ऐसे आजकल तो लाइट आ गई है, सब सुविधा है, तो हम सवेरे थोड़ा अपना घर का साफ सफाई करके पढ़ाई करें। तो इस तरह से आदत डालेंगे तो अच्छा है, फिर वो आदत हमें आगे, क्योंकि सवेरे पढ़ने से हमारा याददाश्त बढ़ता है। जैसे जैसे दिन चढ़ते जाता है मन चंचल होते जाता है, तो सवेरे पढ़ना बड़ा अच्छा है। और घर का काम काज करना, अपने माँ को हाथ बटाना भी अच्छी बात है। कैसे पढ़ने का, कैसे पास होने का, कैसे पढ़ने का। आपके स्कूल का टाइम होता है, टाइम से पहले तैयार होना चाहिए, माँ बाप को तकलीफ नहीं देना चाहिए, उठो 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 बोल के सवेरे स्कूल जाने से पहले उठ के तैयारी करना और स्कूल में जाके पढ़ाई करना। बड़े लोगों की इज्जत करना सीखना चाहिए, तो उससे हमें आगे चढ़ के बहुत फायदा मिलता है, क्योंकि हमारे देश के भविष्य ये बच्चे ही हैं, इनमें ही आगे चल करके कहते हैं कि कितने देश सेवक बनते हैं, कितने बॉर्डर पे जाके अपने देश की रक्षा के लिए भी खड़े हो जाते हैं, तो वो भी एक बड़ी सेवा है।
हैं कितने महात्मा और अच्छे आत्माएं भी होती हैं बच्चों में, तो कहते हैं किस तरह से बचपन से हमें संस्कार बनाना चाहिए, और संस्कार बनाने का काम माँ बाप का होता है कि बच्चों को अच्छी शिक्षा दें और ऐसी बोली ना बोलें जिससे बच्चों के दिमाग पे असर हो, और अच्छी बातें बताते रहें जिससे बच्चे अच्छी बातें सीखें। हमें तो गुस्सा करें, गाली देते रहेंगे माँ बाप, तो बच्चे को वही आदत पड़ जाती है, तो बड़ों को इज्जत नहीं देते हैं। तो चाहिए कि माँ बाप भी बच्चे का जीवन बनाने का श्रेय पहले माँ बाप को ही होता है, बाद में टीचर होता है। तो माँ बाप जरूरी है कि इसका ख्याल रखें कि बच्चों के सामने कोई ऐसी वैसी बातें ना करें, क्योंकि बच्चे नकल करते हैं, और बच्चे को अच्छा बोलना सिखाएं, उनके सामने अच्छी बोली बोले, तो जिससे उनको भी उस तरह का बोलने का स्वभाव पैदा हो। क्योंकि देखो, ध्रुव के अंदर संस्कार पैदा किसने किया? उसकी माँ ने। हालांकि ध्रुव जंगल में पैदा हुआ था, उस समय उसकी माँ ने ही उसको शिक्षा दिया, सब कुछ सिखाया। जब ध्रुव 5 साल का हो गया, थोड़ा सा दिमाग आया, तो एक दिन वो माँ से पूछता है कि माँ, हमारा बाप कौन है? क्योंकि राजा की 2 रानियां थी, राजा छोटी रानी से ज्यादा प्रेम करता था, तो बड़ी रानी नाराज होकर के, उसके अंदर कुछ भक्ति भाव था, तो वो नाराज होके राज दरबार छोड़ के जंगल में जाके झोपड़ी बना के रहती थी। ध्रुव वहीं पैदा हुआ। तो जब ध्रुव पूछता है माँ बाप कौन है, हमारा पिता कौन है, तो माँ को बताना ही पड़ा। माँ कहती कि देख बेटा, वो सामने राज्य दिखाई देता है, वहां का राजा तुम्हारा पिता है। तो ध्रुव को एक दिन पिता को देखने की इच्छा हुई। वो खेलते 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 वहां पहुंच गया, 3-4 किलोमीटर। दोपहर का समय था, राजा अकेला बैठा था। राजा ने देखा, अरे मेरा बड़ा लड़का आया है और उसको अपने गोद में बिठा के प्रेम करने लगे। इतने में छोटी रानी आ गई, उसकी छोटी माँ। उसको बड़ा गुस्सा आया, ये तो बड़े के लड़के से प्रेम कर रहे हैं राजा। तो उसने तुरंत उस लड़के का हाथ पकड़ के राजा के गोद से खींच के नीचे गिरा दिया, किंतु राजा के गोद में बैठने का तेरे को अधिकार नहीं है। राजा के गोद में बैठना होता तो तुम मेरी कोख से पैदा होना था। ऐसा कहके उसको, बच्चे को तिरस्कार किया। राजा कुछ नहीं बोल सका बेचारा, उसके अंदर प्रेम होके भी नहीं बोला। अब ध्रुव रोते 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 माँ के पास जाता है जंगल में, और माँ के पास जाके पूछता है कि माँ तू सच बता, तू दासी है या रानी है? हम माँ करे क्या? तो माँ कहती है कि नहीं बेटा, मैं तो रानी हूं। और माँ ने सोचा कि लड़के के दिल में लगी है, अब जो कहूंगा इसको ब्रह्म वाक्य होगा, और माँ इसे भक्ति में लगाना चाहती थी। तो माँ कहती है कि बेटा मैं तो रानी हूं, लेकिन मैंने पिछले जन्म में परमात्मा की भक्ति नहीं की, सुमरन नहीं किया, इसीलिए मुझे राज सुख नहीं। तो ध्रुव कहता, अच्छा बता मुझे ये राज कैसे मिलेगा? तो माँ कहती, बेटा ये राज लेके क्या करेगा? 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, ये राज तो शरीर के साथ छूट जाएगा। तो नारायण की भक्ति करेगा तो नारायण शाश्वत राज देगा। बच्चा, उसके दिल में वही वाक्य लग गया कि मैं नारायण की भक्ति करके, तपस्या करके शाश्वत राज्य ही लेना।
और 5 साल का ध्रुव तपस्या के लिए निकल चला। जब राजा को ये संदेश जो है कि राजदूतों द्वारा मालूम हुआ तो राजा घोड़े पर बैठ के, राजा को बड़ा दर्द हुआ, घोड़े पर बैठ के वहां पहुंचे जहां ध्रुव जा रहा था जंगल में। सामने जाके कहते हैं कि बेटा तपस्या करने के लिए तो मत जा, तू लौटा, तेरा तपस्या का उम्र नहीं है, तू लौटा, आधा राजपाट में अभी दे देता हूं तुझे। तो ध्रुव ने सोचा अभी तपस्या किया ही नहीं, तपस्या के लिए चला तो आधा राजपाट मिल रहा है, तो तपस्या किया तो शाश्वत राज जरूर मिलेगा। वो कहता नहीं, मुझे परमात्मा से शाश्वत राज्य ही लेना, और बाप का बात नहीं मानता, माँ का वाक्य ब्रह्म वाक्य, आगे चला जाता है। पिता को बड़ा दुख होता है। पिता आगे जाके कहता कि बेटा जंगल में खुखार प्राणी होते हैं, वो तुझे मार डालेंगे, तू लौटा, मैं पूरा राज्य तेरे को देके तपस्या को मैं जाता हूं। तो ध्रुव सोचता है कि अरे अभी तपस्या भी नहीं किया, तपस्या को चला तो पूरा राज्य मिल रहा है, तपस्या करेंगे तो जरूर शाश्वत राज्य मिलेगा। मां का वाक्य ब्रह्म वाक्य, नहीं मानता है, चलता है, फिर आगे जाता है तो राजा के आंखों से पानी आ जाता है, बड़े उदास दिल से वहां से लौट के आते हैं और ध्रुव जाते रहता है। तो राजा, क्योंकि गुरु के बगैर मुक्ति नहीं और उस बेचारे को गुरु नहीं, तब नारद बीच में प्रकट होके उसको उपदेश देते हैं ध्रुव को, और बताते हैं कि किस तरह से नारायण का तपस्या करना, मंत्र का जाप करना, ये विधि बता के भेजते हैं नारद। तो वही ध्रुव जाके बट वृक्ष के नीचे एक पैर पे खड़ा होके नारायण का जाप स्टार्ट करता है, थोड़ा बहुत नहीं कि आधी उम्र तक तब जाके नारायण उसके अंदर प्रकट होते हैं। क्या चाहिए? शाश्वत राज चाहिए। कहते अच्छा भाई, तेरे विधि में तेरे पिता का राज लिखा है, पहले तू जा, अपना राज्य करके तो शरीर छोड़ के आएगा तो तुझे शाश्वत राज देंगे। तब ध्रुव लौट के आता है तो अपने पिता का भी राज्य करता है। ध्रुव एक अच्छा राजा था और बाद में मरने के बाद में परमात्मा ने, नारायण ने उसको शाश्वत राज दिया। कहते हैं आकाश मंडल में जितने तारे हैं सबका राजा बनाया ध्रुव तारा को, आज भी उसका राज्य है। कहते हैं जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक ध्रुव का राज रहेगा। तो कहते हैं भाई कैसे मिला? कहते मालिक के नाम सुमरन से। कहते हैं कि ध्रुव यहां भी राज्य किया, मरने के बाद में भी उसे शाश्वत राज्य मिला। तो इसीलिए कहते हैं कि बच्चे लोगों के अंदर संस्कार डालने का काम पहले माँ बाप का ही है कि बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार डालें, अच्छा बोलना सिखाएं, बड़ों की इज्जत करने का संस्कार डालें, तो बच्चे अच्छे रास्ते पे चल पड़ते हैं। फिर आगे वो बच्चे नहीं बिगड़ते हैं, क्योंकि बचपना ही ऐसा होता है जो सिखाओ बच्चे जल्दी सीखते हैं। बस से किसको पूछना कैसे क्लास में पढ़ते हो? 8वीं। अभी क्या बाबा से क्या पूछना है? राधा स्वामी, बाबा जी हम भजन क्यों गाते हैं? हाँ, हम भजन क्यों बोलना है? हाँ, बहुत अच्छी बात है। भजन इसलिए गाया जाता है, भजन गाने से गुरु का प्रेम और प्यार पैदा होता है। हमें बाहरी गंदे ख्याल हमारे दिमाग में नहीं आते हैं और उनको हटाने के लिए भजन गाना बहुत जरूरी है। और
भजन में बैठने के पहले भी, ध्यान में बैठने के पहले कोई एक ऐसा भजन गाएं जिससे कि गुरु का प्रेम और प्यार पैदा हो। और प्रेम प्यार लेके हम भजन में बैठें तो बहुत फायदा होता है। नहीं तो हमारा मन चंचल रहता है, स्थिर नहीं हो पाता है। तो भजन का हमेशा फायदा है। इसीलिए महाराज जी सेवा करते समय या तो खाली रहते समय कहते थे कि भाई भजन गाओ। भजन गाने से आपका ख्याल गुरु की तरफ जुड़ा रहेगा। तो गुरु से जुड़ने का मतलब उनका ध्यान करना, और जितना टाइम हम गुरु से जुड़ते हैं हमारा मन निर्मल होते जाता है। तो इसलिए भजन गाना बड़ी अच्छी बात है। और बहुत से इसको पूछना मेरा नाम क्या है? बाबा जी मुझे भजन गाना अच्छा लगता है पर डर लगता है मुझे। इस डर को कंट्रोल करने के लिए क्या करना चाहिए? डर धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, कोई चिंता मत करो, भजन गाओ। क्योंकि अभी बचपना है, कमजोरी से डर लगता है, ठीक हो जाएगा। लेकिन भजन बंद मत करो, गाते रहो, अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सोनिया राधा स्वामी बाबा जी परमात्मा देवी देवता अगर हम उनको गुरु मानते हैं तो क्या हमें मुक्ति मिलती है? परमात्मा देवी देवता को अगर हम गुरु मानते हैं तो क्या हमें मुक्ति मिलती है? हाँ, मुक्ति मिलती है। नहीं, ठीक है। पहले जब हमें गुरु नहीं मिला होता है तो हम किसी भी देवी देवता की भक्ति करते हैं, क्योंकि वो पहली प्राइमरी क्लास है वो। लेकिन जब गुरु मिल जाता है तो हमें देवी देवताओं की भक्ति की जरूरत नहीं है। हमें जो आगे गुरु कहता है उस पर चलना, गुरु का ध्यान करना, सुमरन करना। अभी आप लोग बच्चे हैं, आप लोगों को सुमरन नहीं मिला है, चिंता होती है। कोई बात नहीं, सत्संगियों के बच्चे भी संस्कारी होते हैं, उन्हें भी सदगुरु सदगुरु करके बैठना चाहिए। जब आप सदगुरु सदगुरु करके बैठते रहेंगे, बैठने की आदत डालेंगे तो आपको आगे आसान हो जाएगा सुमरन में बैठना, ध्यान को टिकाना। तो इसीलिए कोई बात नहीं, सवेरे 10 मिनट हम सदगुरु सदगुरु करके बैठेंगे, ध्यान करके बाद में पढ़ाई करेंगे तो हमारी याददाश्त बढ़ेगी। क्योंकि ध्यान में बैठने से दिमाग स्थिर होता है, हमारे अंदर शांति पैदा होती है, और बाद में पढ़ाई करना अच्छी बात है। तो जिनको नाम नहीं मिला है वो भी थोड़ा सवेरे उठ के ध्यान में बैठें, आदत डालें। 10 मिनट 5 मिनट जितना बैठते बैठें, अपने दोनों आंखों के बीच में सदगुरु 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 का जाप करते हुए 5-10 मिनट स्थिर में बैठेंगे तो हमारा दिमाग जो है वो निर्मल होता है, मन निर्मल होता है। बाद में पढ़ाई करें तो बहुत फायदा मिलता है। हमारे पास एक लड़का आया था बल्लारी से, कर्नाटक का। वो इतना कमजोर लड़का 8वीं में फेल हो गया। अब उसका बाप सत्संगी वो हमारे पास लेके आया। कहता महाराज इसको कितना भी पढ़ाओ याद नहीं रहता है। और वो हमारे पास लेके आए और वो बोलते इसको समझाओ, पढ़ता नहीं है, ख्याल ही नहीं करता है। तो हमने उस बच्चे को बिठा के समझाया कि देखो भाई, परमात्मा ने किसी को ज्यादा किसी को कम दिमाग नहीं दिया। विद्या का भंडार परमात्मा ने सबको समान दिया है और उसका उपयोग हमें करना चाहिए। हम अपने ख्याल को दूसरी तरफ नहीं जाने दें। पढ़ाई करने वाले बच्चे का ख्याल एक साधु के ख्याल जैसा होना चाहिए।
कि पढ़ाई के अलावा और कोई दूसरा ख्यालात ना आवे। पिक्चर देखने का, टीवी देखने का, सीरियल देखने का, इस तरफ ख्याल नहीं करना चाहिए बच्चे को। जैसे एक साधु का जीवन होता है ना, एक बच्चे का भी जीवन ऐसा होना, सब अटेंशन पढ़ाई की तरफ होना चाहिए। जब सब उस तरफ ख्याल रहेगा ना, तो आपको मालिक ने बहुत कुछ ताकत दिया है, आप जरूर कामयाबी हासिल कर लोगे। तो मैंने उस लड़के से कहा, तुम सवेरे उठ के 15 मिनट ध्यान बैठो। उसको नाम नहीं मिला था, पिता को नाम मिला था। सदगुरु सदगुरु करके जाप करो, अपने ख्याल को सदगुरु के नाम के ऊपर टिकाओ, 15 मिनट स्थिर होकर भजन करो और बाद में पढ़ाई करो सवेरे उठ के। और तुम दूसरे तरफ ख्याल मत करो, बंद कर दो पूरा। लड़के ने मान लिया और इस तरह से वो पढ़ाई करने लग गया सवेरे उठ के। और फिर वो हाई स्कूल में टॉप आया, कॉलेज में टॉप आया, उसको इंजीनियरिंग सीट फ्री मिला। आज वो बड़े अच्छे ओहदे पे है। तो कहने का मतलब कि हमारी कमजोरी है, हम उस तरफ जो पूरा ख्याल लगाना चाहिए पढ़ाई की तरफ नहीं लगा पाते। कहीं और जगह पे मन, कहीं और जगह पे, कहीं दूसरे जगह पे भटकता है, इसीलिए हमारी पढ़ाई कमजोर हो जाती है। तो इसीलिए चाहिए कि आपको पढ़ाई के समय कोई तरफ ख्याल नहीं जाना। सीरियल बीरियल पिक्चर बड़े होकर देख लेंगे, जब नौकरी करने लगना तभी देखना। अभी क्या करेंगे, सब तरफ से ख्याल हटा के पढ़ाई की तरफ, तब आप अच्छे मार्क लेके पास होंगे, आपको नौकरी जल्दी मिलेगी। मार्क्स कम रहेगा तो नौकरी में परेशानी आएगी। तो इसीलिए चाहिए कि माँ बाप बच्चे लोगों के सामने कोई ऐसे वैसे बातें ना करें, बच्चों के दिमाग पे असर होए, अच्छी बातें बोले, शांति बनाए रखे, उनको पढ़ाई लिखाई की तरफ ख्याल तवज्जो दें। नहीं तो हम क्या करें, माँ बाप सीरियल देखते बैठेंगे तो बच्चे पढ़ाई कहाँ से करेंगे। आधा किताब पे रहेगा तो आधा सीरियल की तरफ इनका ख्याल। तो इसी तरह, इसीलिए जब बच्चे की पढ़ाई के समय होती है, वो घर में होते हैं, तो ऐसे समय हमें टीवी भी लगाना नहीं चाहिए। बच्चों को पढ़ाई की तरफ भी बिठाना चाहिए और उनको उसी तरफ ख्याल लगाने के लिए कहना चाहिए। तो इस तरह से बच्चे पढ़ाई में आगे बढ़ेंगे और कामयाबी हासिल होगी। और किसको पूछेंगे? आर्यन। और कौन से क्लास में पढ़ते हो? सिक्स्थ में। और ऐसे क्या पूछ रहे हैं? काल और माया कैसे संबंधित है? काल और माया कैसे संबंधित है? काल और माया। काल और अच्छा, बैठो बैठो। ये तो प्रश्न बहुत ऊंचा कर रहे अच्छी बात है, काल और माया का बहुत बड़ा संबंध है। कहते हैं काल निरंजन को कहते हैं, जिन्होंने तपस्या करके जीव का भंडार परमात्मा से मांग के लेके आया। और माया जो है, क्योंकि काल अकेला से रचना होने वाला नहीं था, तो परमात्मा ने अपने अंदर से एक और कला शक्ति यानी शब्द प्रकट किया, वही माया, और बोला तुम दोनों मिलके जाके रचना करो। तब वो काल और माने कि माया और निरंजन दोनों मिलके जीव भंडार लेके वहां से नीचे उतरे।
वो भी परमात्मा की बेटी ही है। तो निरंजन ने सारा प्लानिंग माया को बताया, माने किस किस तरह से रचना करना है। सारा प्लानिंग बता के कहता है कि देखो तुम रचना करो, लेकिन मेरा भेद किसी को बताना नहीं। निरंजन कहता है माया को, तो रचना करो जैसे मैंने कहा, लेकिन मैं हूं बोल के मेरे विषय में किसी को बताना नहीं। और जाके शेर सुनने में ध्यान बैठ जाता है, और माया वहां से नीचे उतरती है और झंझरी द्वीप में बैठ के रचना स्टार्ट करती है। तो पहले 5 तत्वों से 84 लाख खान शरीर की रचना करती, माने 4 खान 84 लाख शरीर की रचना माया ने किया, और इन आत्माओं को एक एक शरीर में डाल दिया। काल मन के रूप में आके अंदर बैठ गया, कर्म करवाने लग गया, और माया ने अपने 5 अंश डाल दिए। कौन से? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये माया ने अपने 5 पहरेदार अंदर रख दिए कि ये जीव, ये आत्मा हमारे कंपाउंड से निकल के जाने नहीं पावे। तो कहते हैं ये दोनों शक्तियां परमात्मा की ही हैं, और ये रचना करने के लिए इनकी आवश्यकता थी, परमात्मा ने भेजा है। तो निरंजन और माया दोनों का संबंध एक जैसा ही है। तो इस जीव को भूल और भ्रम में रखने के लिए दोनों वही काम करते हैं। तो संत ही आके हमें जगाते हैं और कहते हैं कि इनसे बचो, आप अपने देश चलो, आपका देश सतलोक सचखंड है। तो काल और माया का जो काम है वो समान है, जीवों को भूल और भ्रम में डालना। आपका नाम क्या है? करुणा। और कौन सी क्लास में पढ़ते हो? पढ़ते हो कि क्लास स्कूल जाते हो ना? तो कौन सी क्लास में पढ़ते हो? फर्स्ट स्टैंडर्ड से पढ़ते हो? कौन सा? फर्स्ट स्टैंडर्ड। और भगवान से क्या पूछना चाहते हो? बाबा जी, आप एक स्टोरी बताओ। स्टोरी बताओ। हाँ, कभी सुनने गए। बड़ी अच्छी बात है, बच्चे लोग को स्टोरी सुनाने से उनको याद रहता है। सत्संग तो भूल जाएगी बेचारे, स्टोरी तो याद रहती है ना। अभी प्रहलाद के बारे में बताएंगे कि छोटे उम्र में 3 साल 4 साल के उम्र में प्रहलाद भक्त कैसे बन गया। तो प्रहलाद जब वो भी 4 साल का हुआ तो उसको स्कूल में भेजते थे ना। तो जाते समय एक कुमार का घर होता था, रास्ते में कुमार जो मिट्टी का बर्तन बना के और उसको अंदर ढक के मिट्टी से और आग लगा के जलाते ना मिट्टी का बर्तन, तो वो काम करता था वो कुमार। तो ये प्रहलाद उसके दरवाजे से आता जाता था। तो एक दिन क्या हो गया, वो मिट्टी का बर्तन सब लगाया, एक मटका था, उसमें बिल्ली के 3 बच्चे थे, और वो छोटे छोटे बच्चे, और वो हरि भक्त, वो जो कुमार था वो नारायण का भक्त था। वो नारायण का नाम सुमरन करते करते भूल गया, सब मटका उल्टा पुल्टा रख के और ढक के आग लगा दिया। अब बिल्ली का बच्चा मटके में रह गया, अंदर आग लगा दिया ढक के। अब औरत जब आई, वो बाहर गई थी, आई तो देखती है एक मटके में बिल्ली के बच्चे थे 3, और इसने उसको भी डाल दिया अंदर। अब वो झगड़ा करने लग गई, तुमने ये क्या किया, उसमें 3 बिल्ली के बच्चे थे, बेचारे जल जाएंगे, मर जाएंगे, पाप लगेगा। तो प्रहलाद स्कूल से आ रहे थे, दोनों का झगड़ा सुन रहे थे।
क्या ऐसा बिल्ली का बच्चा? तो बोले नहीं, इसने अंदर रख के आग लगा दिया, वो बिल्ली के बच्चे मर जाएंगे, पाप लगेगा, ऐसा वैसा। वो झगड़ा कर रही थी पति से, और ये मस्त था नारायण की याद में। बोलता नारायण उसकी रक्षा करेगा। बोलता अरे तूने आग लगा दिया बंद करके। बोलता नारायण रक्षा करेगा। नारायण कैसे करेगा? तो प्रहलाद के दिल में यह बात लग गई कि नारायण रक्षा करेगा बोलता है, और इसने बंद करके आग लगा दिया। तो उस समय तो चला गया प्रहलाद। जब तीसरे दिन उसको तोड़ते हैं आग ठंडा होने के बाद, और बर्तन निकाल के बेचने के लिए उसको साफ करके रखते हैं ना, तो तीसरे दिन वो प्रहलाद पहले ही आके खड़े होकर देख रहे थे। तो जब वो भाटी ठंडी हो गई, 2 दिन तो उसका आग रहता है, तीसरे दिन ठंडा होने के बाद जब वो आवा तोड़े और मटका सब बर्तन निकाल रहे थे, तो जिसमें वो बिल्ली के बच्चे थे वो मटके निकाले। तो बिल्ली के बच्चे जैसे थे वैसे ही थे। वो मटका वैसे कच्चा ही रह गया, वो पका ही नहीं, उसको आग की आंच भी नहीं लगी। बाकी सब मटके जल गए, लेकिन वो मटका ऐसे कैसे ही रह गया। तो बाद में वो देखा कि वो मटका निकालते ही बिल्ली बच्चे बाहर आ गए, धीरे धीरे मैं करके। तब वो ये प्रहलाद को विश्वास, नारायण के ऊपर भरोसा आ गया। वो नारायण रक्षा करता है। अपनी नजरों से देखा, बस यही कारण था, विश्वास पक्का हो गया। अब वो जब से फिर ये नारायण रक्षा करता है बोल के ये पकड़ लिया, और स्कूल में जाके सबको जमा करके बच्चे लोग को बोलता था नारायण नारायण जपो, नारायण रक्षा करता है। उसका बाप विरोधी हिरण्यकश्यप, नारायण का विरोधी, बहुत प्रयत्न किया तो नारायण का जाप छोड़ दे, क्योंकि उसने देखा था। कहता नहीं, नारायण रक्षा करता है। तो यहां तक नौबत आ जाते हैं। बहुत प्रयत्न करने के बाद जब प्रहलाद नहीं मानता है, तो हिरण्यकश्यप उसको ही मारने को जाता है। ये लड़का नहीं है, ये हमारा शत्रु है, नारायण का ही भक्त है। तो उसको खंबे में बांध के कहते कि ये खंबा में है तेरा मालिक? बोलता है हाँ, क्योंकि उसको भरोसा था। तो गदा लेके खंबा को मारता है, क्योंकि वो जड़ है ना खंबा। उसने क्या सोचा है इसमें कहाँ नारायण आता है, खंबा तो जड़ है। लेकिन इसके विश्वास के कारण नारायण उसमें से प्रकट होके दर्शन देते हैं और हिरण्यकश्यप का संहार करते हैं, प्रहलाद की रक्षा करते हैं। तो कहते भक्ति बड़ी ऊंची होती है, और इस तरह से जो है कि उनके अंदर भक्ति का संस्कार पैदा हुआ, जो कि प्रहलाद के अंदर। हालांकि ये कहानी बड़ी लंबी है, लेकिन भक्ति कैसे पैदा हुआ आंखों से देख के, इस तरह से नारायण रक्षा करता है। यही संस्कार बन गया। अभी एक भजन बोलेंगे, उसके साथ साथ सभी लोग बोलेंगे। थैंक यू। बाबा जी, इस दुनिया में दुखी लोग बहुत ज्यादा रहते हैं, सुखी लोग क्यों कम रहते हैं? हाँ, दुखी लोग ज्यादा है। हाँ, अभी ये लड़की प्रश्न कर रही है कि दुनिया में दुखी लोग ही ज्यादा है, सुखी लोग कम है। बात सच है, क्योंकि दुनिया में दुखी ज्यादा है, सुखी कम है। क्यों है? ये सुख दुख देने वाला हमारा कर्म ही है, और कोई दूसरा कोई नहीं। कोई परमात्मा नहीं देता है। जो पीछे कुछ किया है उसी के हिसाब में यहाँ सुख दुख हमारी जिंदगी में आते हैं। सुखी कौन है? जिन्होंने अपना ख्याल मालिक के नाम से लगा लिया, वो लोग सुखी है।
जिन्होंने दुनिया से ख्याल जोड़ा वो दुखी है, चाहे राजा हो या भिखारी। तो कहते कोई दुनिया में सुखी नहीं। इसीलिए गुरु नानक ने कहा है, नानक दुखिया सब संसार, सोई सुखिया जो नाम आधार। क्या थोड़े बहुत नहीं, दुनिया में सब दुखी है। सुखी तो शायद कोई मालिक का भक्त होएगा, जिसने सद्गुरु के चरणों से प्रेम प्यार किया होगा, वही सुखी हो सकता है। लेकिन जो दुनिया से प्रेम प्यार किया बैठा है, चाहे वो राजा हो या भिखारी, दोनों दुखी है। क्यों? दुनिया की कोई भी चीज में सुख और शांति नहीं है। सुख शांति मालिक के नाम में है। तो इसीलिए आप हम बाहर देख करके सोचते हैं कि ये सुखी है, लेकिन आप अच्छी तरह से ठंडे दिल से बैठ के उनसे पूछो, पहले जब एक दूसरे से मिलते हैं तो क्या कहते हैं? कुशल है। तो स्वाभाविक कह देते हैं आपकी दया से, नहीं तो परमात्मा की कृपा से कुशल है। पहले सब लोग ऐसा ही कहता है। फिर 2 मिनट खड़े हो जाओ, 5 मिनट पीछे दुख का पुराण चालू हो जाता अंदर से। सारा दिन भी सुनो तो समाप्त होने वाला नहीं है। कोई स्थान खाली नहीं, सब दुखी है। क्यों? पाप पुण्य के मिश्रण से मानव शरीर मिलता है। हम खाली पुण्य पिछले जन्म में किए होते तो स्वर्गों में होते, खाली पाप ही पाप किए होते तो नरकों में पड़े होते। पाप पुण्य के मिश्रण से मानव शरीर मिलता है, और हमारा पाप पुण्य कर्म का चक्र चलते रहता है, सुख दुख उसी के अनुसार आते रहता है। तो कोई पूरा सुखी नहीं रह सकता, पूरा दुखी नहीं रह सकता। तो सुख किसमें है? मालिक के नाम में। अगर हम गुरु का हुक्म मान ले, सुमरन करते हुए कारोबार करें, दुनियावी कारोबार, तो हम जरूर सुखी रह सकते हैं। क्यों? सुख दुख का प्रभाव आता है, दुख भी आएगा, लेकिन उसका प्रभाव आपके मन पे नहीं पड़ेगा। सुख भी आएगा, दुख भी आएगा, दोनों प्रभाव नहीं पड़ेगा, तब आप सुखी हो सकते हैं। जब तक आपके दिल पे सुख और दुख प्रभाव पड़ता है, तब तक आप सुखी कहां से? नहीं होता है जी। एक लास्ट प्रश्न। बाबा जी, हम धूम लेते हैं तो उससे क्या होता है? हम धूम तो उससे क्या होता है? अच्छा, हम धूम क्यों लेना चाहिए? धूम के नामदान के बाद, नामदान के टाइम धूम क्यों लेना चाहिए बच्चों? अच्छा, धुन सुनने चाहिए। हाँ, लड़के पूछते हैं कि धुन सुनने से क्या होता है। जैसे बहुत सारे बच्चे लोग को नाम नहीं मिला होता है, छोटे बच्चों को धुन मिल जाता है, तो वो धुन से क्या फायदा है? तो संत मत का मेन जो है वो धुन ही है। धुन से संत जोड़ देते हैं क्योंकि वो उसकी रक्षा होवे। जब धुन से गुरु से जोड़ देता है, उस आत्मा की रक्षा होती रहती है। मन में दम भी गुरु आके उसकी संभाल कर लेता है। धुन ही मेन है। नाम इसलिए नहीं देते हैं कि बच्चे बता देते हैं दूसरे को, बच्चे तो बच्चे हैं ना, बता देंगे बोल के उनको नहीं देते, धुन से जोड़ देते हैं। तो उससे बहुत बड़ा फायदा है। हाँ, गुरु उनकी रक्षा करते रहता है, और अकस्मात शरीर छूटने का भी मौका आ जाए तो गुरु वो संभाल कर लेता है। फिर उसे कोई सत्संगी के घर में पैदा कर देता है, बड़े अच्छी जगह पे। लेकिन जब शरीर में आते हैं तो हमें गुरु की जरूरत पड़ती है। तो फिर जो संत महात्मा होते हैं वो उसको खींच के नाम दे के और उसकी जवाबदारी वो लेके उसको लेके जाते हैं, लेकिन छोड़ते नहीं। तो धुन ही मेन है।
नाम से बड़ा धुन है, शब्द है। तो इसीलिए अच्छी बात है, जिनको धुन मिला है उनकी भी रक्षा होते रहती है। लेकिन अभी तो हमें पढ़ाई की तरफ ज्यादा ख्याल करना चाहिए, क्योंकि अभी हमारी पढ़ाई की उम्र होती है। सब तरफ से ख्याल हटा के पढ़ाई की तरफ ख्याल करना चाहिए। बाद में जब हम बड़े हो जाते हैं तो भजन भी कर सकते हैं, नौकरी भी कर सकते हैं। तो बच्चों को पढ़ाई की तरफ सारा ख्याल, सारा तवज्जो देना चाहिए। मेरा नाम वेद। बाबा जी, ये सब बोलते सागर मंथन क्या है? सागर मंथन, सागर की मंथन क्या होती है? सागर, समुद्र की मंथन। अंदर आवाज ज्यादा आता है। समुद्र का मंथन, अच्छा। सागर का मंथन, समुद्र मंथन का क्या? कहते हैं भाई, इस तरह से शास्त्रों में भी लिखा है कि देवी और देवताओं, राक्षस और देवताओं ने मिलकर समुद्र का मंथन किया था। क्योंकि हर प्रलय के समय सारा कुछ खजाना समुद्र में चला जाता है। अभी समुद्र उस तरफ है, यहाँ पे हम पृथ्वी है बैठे हुए। कलयुग के लास्ट में वो समुद्र इस तरफ आ जाता है और सब मंथन हो जाता है, तो सारे जीव खत्म हो जाते हैं। ये जीव कहाँ जाते हैं? ब्रह्म में जाके समाते हैं, जहां से रचना हुई है। तो यहाँ 4 युग तक समुद्र इस तरफ रहेगा और समुद्र का भाग पृथ्वी हो जाता है। तो जो जीव मर के ब्रह्म में गए हैं, वो काल को, ब्रह्म को फिर वहां जीवों को भेजना पड़ता है ऊपर से। तो जीव ऊपर जाने के कारण से निर्मल हो जाता है, पवित्र हो जाता है, इसके सारे पाप अपने आप कट जाते हैं। तो इसीलिए इसकी 1 लाख बरस की उम्र हो जाती है, क्योंकि आत्मा निर्मल होती है, मन निर्मल होता है। तो 1 लाख बरस की उम्र हो जाती है माने मानव शरीर का। और 10,000 हाथी की ताकत होती है एक इंसान में। कहते हैं सतयुग, उसको सतयुग कहते हैं। और रुपए में रुपया सच होता है लोगों के अंदर, झूठ का नामो निशान नहीं रहता है, सतयुग। लेकिन फिर युग में कर्म करते हैं, मन मलिन होते जाता है और पाप से उम्र घटती है। फिर त्रेता युग में 10 भाग उम्र कम हो जाती है, 1 लाख से 10,000 बरस की हो जाती है, क्यों? पाप करने से। फिर पाप करते हैं 1 युग, फिर उम्र कम हो जाती है, 1000 पे आ जाती द्वापर में। फिर पाप करते हैं, फिर उम्र कम हो जाती है, 100 बरस की आ जाती कलयुग में। तो पाप से पुण्य और शरीर की उम्र घटती है। इसीलिए इंसान भी अगर पाप ज्यादा करता है तो ज्यादा दिन रहता नहीं है, जल्दी जाना पड़ता है, पाप उसको खा जाता है, उसकी उम्र घटती है पाप से। तो इसलिए तो वही कहते सागर का मंथन हुआ था, तो उसमें 14 रत्न मिले थे। तभी ये लोगों ने बंटवारा किया, तो उसमें जहर भी मिला था, अमृत भी मिला था। तो देवता लोग अमृत लेना चाहते थे, जहर लेने वाला कोई नहीं। तो अमृत के लिए राक्षसों ने भी लड़ाई लड़ी, भाई हम भी तुम्हारे समान मेहनत किया, हमें भी अमृत दो। तब कहते हैं लड़ाई झगड़ा चालू हो गया, तो विष्णु को मोहनी रूप पकड़ के आना पड़ा, राक्षसों को धोखा देने के लिए। विष्णु मोहनी रूप पकड़ के आए और ऐसा एक बर्तन तैयार किया
कि दोनों तरफ मुख, बीच में दीवार। अब ये उनको पता नहीं, एक तरफ तो जहर डाल दिया था, एक तरफ अमृत। ये थोड़ा उतना दिमाग कम होता है राक्षसों को। क्या सोच रहे, मटका तो एक ही है ना। वही तो उधर दे रहे, वही इधर दे रहा, लेकिन इधर जहर था, उधर अमृत था। तो उसमें से ये एक जो पीछे बैठे हुए थे ना, वो लोगों ने थोड़ा दिमाग था, वो लोगों ने सोचा है कुछ धोखा हो रहा है। तो वो राक्षसों की तरफ से उठ के देवताओं की तरफ बैठ गए। विष्णु ने क्या किया, सूर्य चंद्र को ड्यूटी दिया था, अगर कोई उठ के इस तरफ आ जाए तो तुम बताना हमको। और वो बताए नहीं। तो इन्होंने क्या किया, अमृत डाल दिया। बाद में वो सूर्य चंद्र कह रहे, अरे अरे वो राक्षस हैं, इन्होंने मुंह में ले लिया था अमृत। तो बाद में जब मालूम होते उन्होंने चक्र छोड़ दिया, तो नीचे नहीं उतरा, गले का गले में कट गया। तो अमृत मुंह में रहा ना, तभी कट गया। तो ये सिर जो है अमर हो गया। और धड़ जो है अमृत नहीं मिलने से सूख गया। और इसीलिए वो लोग कहते हैं तुमने हमें बताया ना, इसलिए विष्णु ने हमें मारा। तो सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, वो लोग जो है इनको आके तकलीफ देते हैं, उनको लिलकते हैं, उसी को सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण कहते हैं। तो ये चीजें हमें समुद्र मंथन से ही मिली थी। तो जहर को शिव ने अपने गले में ले ली, शिव पी लिए थे, इसीलिए उनका श्याम कंठ कहते, गला श्यामला हो गया। शिव ने पी लिया था जहर को। आओ कृपाल प्यारे, दुख दर्द विछोड़ा, पल पल दा दुख दर्द विछोड़ा, पल पल दा। आओ कृपाल प्यारे, दुख दर्द विछोड़ा, पल पल दा दुख दर्द विछोड़ा, पल पल दा। तेरे ही प्यार विच लाया सी मैं अखियां, तक तक राह तेरा सोहणिया वे थकियां। तेरे ही प्यार विच लाया सी मैं अखियां, तक तक राह तेरा सोहणिया वे थकियां। आके नूरी झलक दिखा दे, तू मालिक दाता जल थल दा, तू मालिक दाता जल थल दा। आओ 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 कृपाल प्यारे, दुख दर्द विछोड़ा, पल पल दा दुख दर्द विछोड़ा, पल पल दा। दुनिया ते दिसे
तेरे बिना सानू होर किसे दी भी लोड़ ना, तू है दुखी दिलां दा जानी, है तेरा सहारा पल पल दा, है तेरा सहारा पल पल दा। कृपाल प्यारे दुख दर्द विछोड़ा पल पल दा, दुख दर्द विछोड़ा पल पल दा। याद तेरी बीच असी दिन हाँ गुजार दे, ठाठा तेरे मार दे समुंदर प्यार दे। याद तेरी बीच असी दिन हाँ गुजार दे, ठाठा तेरे मार दे समुंदर प्यार दे। करो तरस ते पार लगाओ, कोई अंत ना आवे दल दल दा, कोई अंत ना आवे दल दल दा। आओ कृपाल प्यारे दुख दर्द विछोड़ा पल पल दा, दुख दर्द विछोड़ा पल पल दा। काट काट बीच तेरी झलक दिखावे तू, आप दया कर नाम जीवानू जपावे तू। काट काट बीच तेरी झलक दिखावे तू, आप दया कर नाम जीवानू जपावे तू। तेरे प्यार दा अजायब भौरा किवें सहे विछोड़ा पल पल दा, किवें सहे विछोड़ा पल पल दा। आओ कृपाल प्यारे दुख दर्द विछोड़ा पल पल दा, दुख दर्द विछोड़ा। जोत रब दी है आई सारे देवो जी वधाई, नी मैं खिड़ खिड़ नी मैं खिड़ खिड़ हसदी फिरां ते कर कर दसदी फिरां। आया सोना मैं कर कर दसदी फिरां, मैं दसदी फिरां। जोत रब दी है आई सारे देवो जी वधाई, नी मैं खिड़ खिड़ नी मैं खिड़ खिड़ हसदी फिरां ते कर कर दसदी फिरां। आया सोना मैं कर कर दसदी फिरां, मैं दसदी फिरां। अज देवी देवते मनाउण सारे खुशियां ते परियां शबद अज गाउंदियां। अज देवी देवते मनाउण सारे खुशियां ते परियां शबद अज गाउंदियां। खुशी विच अज सारी दुनिया वधाई देवे कर कर शगन मनाउंदियां। नी मैं दिल विच हसदी फिरां ते कर कर दसदी फिरां। आया सोना मैं कर कर दसदी फिरां, मैं दसदी फिरां। जोत रब दी है आई सारे देओ जी वधाई, नी मैं खीड़ खीड़ नी मैं खीड़ खीड़ हसदी फिरां ते कर कर दसदी फिरां।
आया सोना मैं कर कर दसदी फिरां मैं दसदी फिरां हसू हसू करे मुख चलिया न जाए तेरे चेहरे उत्ते चमकां पैंदियां हसू हसू करे मुख चलिया न जाए तेरे चेहरे उत्ते चमकां पैंदियां आया ए इलाही नूर जब तो ने यारा बन मिल के सहेलियां कहंदियां नी मैं पज पज नी मैं पज पज तकदी फिरां ते कर कर दसदी फिरां आया सोना मैं कर कर दसदी फिरां मैं दसदी फिरां जोत रब दी है आई सारे देओ जी वधाई नी मैं खिड़ खिड़ नी मैं खिड़ खिड़ हसदी फिरां ते कर कर दसदी फिरां आया सोना मैं कर कर दसदी